लिखो पहला क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का भत्ता देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जी, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है एमआरपी। सीपी का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब क्या है? और एमआरपी का मतलब क्या है? क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब देखो, उसने बोला कि 20% अधिक मूल्य अंकित कर लिया। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 20% अधिक अंकित करेगी तो 120। अब इस पे क्या रह रहा है? वो बट्टा दे रहा है 8% का, तो 120 के ऊपर अगर 8 का बट्टा दे तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से कट गए 25 पे, 5 से कट जाएगा 5 पे और 5 से कट जाएगा ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दूनी 48/5 आ गया। 5 से कटेगा ये 5 चौक 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 81.6। उल्टा काट दिया मैंने। 5 नेम 45, 3 और 5 छंग 30, 9 रुपए 6 पैसे का बट्टा मिल गया, 9.6 का। तो बेचा कितने में जाएगा भाई? 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 और यहां बचा 11। 100 रुपए की वस्तु को 110.4 में बेच रहे हो आप। 100 रुपए की वस्तु को 110.4 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो? 10.4% का। किस ऑप्शन में था? बी ऑप्शन में था। नमस्ते। और था 8%। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल देखो। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को इसे छपे मूल्य पर 10% का भत्ता देता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा?
लाल वाला लाल देख, एक बार और दबा, चल गया। टेम्परेचर देखिए कितना हो रहा है, ठीक। देखो भाई, उतार लिया। जैसे एक होता है सीपी, एक एसपी, एक एमआरपी। 100 रुपए पर कितना ज्यादा रखा है, 110, और फिर इस पर 10% का बट्टा दे रहा है। 110 पर 10% का बट्टा इंटू 100, 0 11 रुपए का बट्टा दे रहा है, तो 11 रुपए अगर माइनस कर दे तो कितने में बेच रहे हैं, 99 में। 100 रुपए की वस्तु को 99 में बेच रहे हो, तो 1% का क्या कमा रहे हो, लॉस। क्या है, 1% की हानि। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, बता दो। ये तो बेसिक है बिल्कुल, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, 10% अधिक का मतलब है 10 रुपए थे 11 कर लिया। अब 10% डिस्काउंट का मतलब 10 से 9 कर लिया, 10 धाम 100 और 11 नेम 99। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है, तो 1% का क्या है, लॉस। अब देखो जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी करना चाहोगे तो सेम है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। बताओ पहले कितने का प्रॉफिट है, 20% अधिक करता है। 20% का मतलब 5 से 6, और 8% का क्या दे रहा है, बट्टा। 8% का मतलब होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी 25 की वस्तु में 2 रुपए की छूट देगा तो 23, 25 पंजे 125, और 23 से 6 पे जाएगा, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 है, यानी 125 की वस्तु 138 में बेची जा रही है। कितने का प्रॉफिट, 13 का। 125 पर 13 का प्रॉफिट इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 13 चौके 52, और 52 को 2 से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 धाम 50, बचे 2 और 5 चौक 20, 10.4% आ गया। बीस % अधिक का मतलब क्या हुआ, 20% अधिक अंकित करता है। 20/100, 20 एकम 20 पंजे 100। मान लेते अगर सीपी 5 है तो एक ज्यादा रखेंगे, कितनी हो गई, 5 से 6। अरे सवाल कहां गए बीच में से, चार पांच सवाल तो बीच में से गायब ही हो गए। लिखो अगला सवाल। एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का एक बट्टा देकर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। आ गया।
आगे पीछे एक अच्छा बोला है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ कमाता है, तो बट्टा किस पे दिया जाता है? देखो पहले मैं बता रहा हूं, एक होता है सीपी, एक एसपी, एक एमआरपी। तो 25% का बट्टा मतलब क्या हो गया? 25/100, 25 एकम 25, 2500 के 100। अगर 4 रुपए एमआरपी है तो 1 रुपए का बट्टा देने के बाद कितना आएगा एमआरपी? सेलिंग प्राइस 3 रुपए। अब वो होना 25% का लाभ। अगर सीपी 4 है तो 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? यानी 4 रुपए की वस्तु को बेचेंगे 5 में। ये तो बन गया इनका रेशियो। 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 5 चौके 20। देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है? 12, सेलिंग प्राइस कितना है? 15 और एमआरपी कितना है? 20। अब वो सवाल में कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो 1440 है, 1440, इसका 120 गुना है, 12 12 144। तो 120 की गुना अगर यहां कर दें अंकित मूल्य निकालने के लिए, तो 12 दूनी 2400। अब सही है? देखो अगर इससे भी शॉर्ट करना है, ये तो इसका बेसिक है। अगर कभी अगर आप सवाल में फंस जाते हो और नहीं होता है, ये इसका बेसिक है कि आप सवाल को इस तरह कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूं और भी आसान। जब भी कभी आपसे आए कि डिस्काउंट देने के बाद या तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, जब भी डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस का और एमआरपी का। तो इसका मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इसका मतलब होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखो डिस्काउंट कितने मिल रहा है? 25% का तो 75 हो गया, 75। और परसेंटेज कितना मिल रहा है प्रॉफिट? 25 का, तो 125 हो गया। 25 थी 75 और 25 पंजे 125। सीपी दे 3, एमआरपी कितना है? 5। अब सीपी दे कितना रखा सवाल में? 1440। देखो कितने गुना है इसका? 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 480 की मल्टीपल इधर कर देते हैं। 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, यानी कितना हो गया? 2400। एक लाइन में सवाल। आजा आजा, तार पीछे कर ले आराम से, बस कर ले। जिया का रुमाल, लाल दुपट्टा, नीलो पीलो सफेद सब तरह को है हमें, फेंक का दियो। गलती से गलती हो गई। लिखो अगला सवाल। कोई व्यापारी हाथ की एक घड़ी पर 450 रुपए में खरीदता है। इसका सूची मूल्य ऐसे निर्धारित करता है ताकि 10% का एक बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। हाथ की घड़ी का सूची मूल्य कितना है? अब फिर आ रही है चूहे कैसी बांस। आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है? परफ्यूम है। कब तक आएगी ये बता। हाँ ये सही कह रही है।
कहीं और तो ना मर रहा। देखो भाई, अब आपको सीपी और एमआरपी का डिस्काउंट निकालना है, एमआरपी का रेशियो। 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, और 100 प्लस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10 का, तो 90, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 120 का। 9 तिया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 30 से कट गए 3 पे और 30 से कट गए 4 पे। अब दे क्या रखा है, एक घड़ी का 450 सीपी दे रखा है, 450, कितने का मल्टीपल है बताओ, 150 का। तो 150 की गुना अगर यहां कर दें तो कितना हो गया, 600। है ऑप्शन में, है जी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपए है, दुकानदार उस पर 20% की छूट देना चाहता है और 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। ऑप्शन 4 पता नहीं। शिवानी अब तो ना आया फोन दोबारा, बच गई जा। कैसा फोन, हाँ बताइए सर कैसा फोन था। क्या, इसके घर आ जाता ना, इसकी मम्मी तुरंत हाँ हाजिर। कौन, अच्छा घर में, अच्छा अच्छा। फैल गई बात ये। चौथा आ रहा है, कैसे आया, लॉस माइनस कर दिया, अच्छा फिर तिकड़म बारी। देखो भाई सीपी और एमआरपी, तो 100 माइनस क्या है, डिस्काउंट, और 100 प्लस क्या होता है, प्रॉफिट। अब प्लस की जगह प्रॉफिट है, अब यहां लॉस है, ठीक है, यहां क्या है, लॉस है। अब यहां पर 100 माइनस डिस्काउंट किया तो कितना हो गया, 80, और 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो गया, 90, 0 से 0 कैंसिल। सीपी दे कितना रखा है, 28,000, कितने का मल्टीपल है, 350, 350 का 3500 का। अब 3500 की मल्टीपल इधर कर दो, 2 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 31, 31,500 किस ऑप्शन में दे रखा है, चौथे में। फार्म भर गया तेरा, और किताब ले आया दूसरी भी, पैसे वो देवे ना पैसे तेरे, मुझे पता है ना, उसे सब पता है। हाँ उसके पास मैं किसी बच्चे को नहीं भेजता, वो मुझसे बहुत चिढ़ता है। नुकल पैसे दे दो जी, मैं तो ले आया। अनु का किताब कहाँ है, अनु का घर रखी। लिखो अगला सवाल,
जैस्मीन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती है। उस कमीज की लागत कीमत क्या होगी जिसका अंकित मूल्य 850 रुपए है? डी ऑप्शन 4। लड़कियों में किस किस का आ गया? खुशी हुई? खुशी कुछ नहीं हुई? नहीं हुई। एक हमारे गली में थी, हमारे भैया की लड़की का नाम था राखी। अब जब उसको चिढ़ाना होता था ये कहते थे शादी हो जाएगी ना तेरी राखी राखी ना राखी। देखो भाई, सीपी और एमआरपी निकालना होता है। क्या निकालना है आपको? सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का है? 96। प्रॉफिट कितने का है? 20 120। 24 चौक 96 और 24 पंजे 120। 4 रेशियो 5। क्या दे रखा है? अंकित मूल्य कितना? 850। 17 गुना है इसका, 17 पंजे 85, तो 17 गुना इधर कर देते हैं। 17 चौक के 68, 680। कहां है ऑप्शन? जीडी की भर्ती दोबारा आ गई है भाई अक्टूबर में। हाँ, उसमें फौजी बनते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा हरियाणा के ही तो बनते हैं। हरियाणा, पश्चिमी यूपी फौजी और कहां बनता है? कहीं नहीं बनते। फौज में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो इन्हीं का है, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान। बस अब थोड़े एमपी के आने लग गए। हाँ, पंजाब भी है। कौन से गांव से हैं? हाँ, मेरे गांव में एक गांव, हमारे वहां से बुलंदशहर में एक गांव सैदपुर, उस गांव के स्पेशल भर्ती निकलती है। हमारे बुलंदशहर में एक गांव है सैदपुर, वहां स्पेशल भर्ती निकलती है गांव की पूरे की। हाँ हाँ, उनकी स्पेशली भर्ती निकलती है और गांव में ही आते हैं भर्ती करने के लिए। हाँ, स्पेशल उसके लिए आर्मी की भर्ती। 3। आंटी को बिल बैठाने के चक्कर में लग रहे हैं हम। किसी वस्तु का छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी उसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है? ये नेक्स्ट टाइप है भाई, ठीक है। इसके बाद आपकी एक टाइप बचेगी इसमें, बेईमान दुकानदार। और फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो करवाऊंगा इसके। एक व्यापारी छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी उसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता है। भाई 900 रुपए एमआरपी था और उस पर 40% का क्या मिलता है? डिस्काउंट। तो आप बताओ, 1 2 1 और 2, 9 चौक 36, यानी 360 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 900 रुपए की वस्तु पर 360 का डिस्काउंट मिलता है, तो बेचना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो थी कितने की थी वो, और बेची कितने में? 0 में से 0 गई, 0 में से 6 गए 4, और 8 में से 3 गए 5, यानी 540 में खरीद ली। 540 की खरीद कर 900 में बेच दी। कह रहा है ना 900 में ही बेच दी। खरीदी कितने में? बेची कितने में? तो 540 की खरीद कर 900 में बेच रहे हैं, यानी 360 रुपए का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 9 छिक्के 54, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, 200/3।
तीन छिंग 18, 2/3%। किस ऑप्शन में था? अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस, एमआरपी। सारी चीजें तो लिखवाई थी डिटेल में, किसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या, क्या क्या नाम हो सकते हैं, सब लिखवाए थे। मिटा दें? एक सेकेंड। देखो फिर गायब हो गए भाई, सवाल कहाँ गए? एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ कमाता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था? आठ सौ? कैसे? कैसे बताओ? मैं 30% का डिस्काउंट 100 की वस्तु खरीद करना है और 10% का लाभ 10 की वस्तु दिया है। रेट 49 का सीटीएसटी मार्केट और सीटीएसटी में जो अंतराल है 70% का, तो मेरा 56 का और 56/77 गुणा 11 का मार्केट। आ गया भाई? कैसे? हम्म फिर देखो अंकित मूल्य, और मैंने अभी आपको दोनों दो चीजें सिखाई थी, एक होता है सीपी, एक होता है एमआरपी। ठीक है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का है? 100 माइनस 23, और प्रॉफिट कितने का है? 100 प्लस 10। ये हो गया 77 और ये हो गया 110। ये कट गए 7 से और 11 से, 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11। अच्छा 3, ठीक है भाई, ये 7 है, ये 10 है। अब यहां देखो, यदि उसका लाभ 10% रहा और 10% लाभ की दे रखी है 56, यानी 10% की वैल्यू 56 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 560। और 560 क्या हो गया आपका? सीपी। 560 अगर सीपी है तो कितने गुना है इसका? 80, और 80 की गुना अगर हम यहां कर दें तो हमारा एमआरपी क्या निकल के आ जाएगा? 800 रुपए।
ठीक है, अगला देखो। एक व्यापारी अपने सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? ठंडी सी भी लग रही है, हवा नहीं नहीं लग रही? पंखे बंद करने से ठंडी लगेगी? और विनोद भी विनोद ही है। देखो जी, क्या बोल रहा है? एक व्यापारी अपने सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यानी कि सीपी और एमआरपी, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। कितने का डिस्काउंट है? 8 का, यानी 92। कितने का प्रॉफिट है? 15 का, 115। 23 चौक 92 और 23 पंजे 115। ठीक है, 23 चौके 92 और 23 पंजे 115। यानी कि आपको वस्तु की एमआरपी दे रखी है 225 और 250 रुपए। कितने का गुणा है? तो 50 की गुणा अगर यहां कर दें तो वस्तु कितने की है? 200 रुपए की है। ऑप्शन जहां समझना है मेरे को बता देना, ये ना आ रहा। अरे यू कैसा आगो? ठीक है, रेस पे जा रही है नहीं? ये लेके नहीं जाती? और ये जा रही है कि नहीं? जाती होगी। तो एक दुकानदार एक वस्तु पर 360 रुपए में खरीदता है, उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? HW करो, आप लिखो सवाल को फटाफट, ये तुम्हें करना है खुद। तू भी मट्टी को ढर रही है, बस तू भी मट्टी को ढर रही है। तेरे पास फिर तुम्हें भी मट्टी को ड्राई बना देगा। दो मट्टी के ढले एक साथ मिलके तो बड़े मिट्टी के ढेले बन जाएंगे। फुलका पिंड बन जाएंगे। तो नाश नाश कुछ नहीं करते फुलका पिंड, हम तो रास्ते में कर देते हैं खत्म, आन भी नहीं देते नीचे तक। गिरने की तो बारी छोड़ दे, कहीं गिरेंगे। लिखो अगला सवाल। एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत से 40% अधिक कीमत अंकित करता है, अपने ग्राहक को नकद भुगतान में 5% की छूट देता है। छूट देने के बाद उसे 1064 मिलते हैं, उसे कितना लाभ हुआ?
ऑप्शन ए। कैसे? ये मैंने कर दिया 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये होगा 20 से 23 का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा, 3 का मल्टीपल आएगा ऑप्शन ए ही है 3 का मल्टीपल। तू भी एक अलग ग्रह पे पहुंच चुका है। देखो 40% अधिक, 40% का मतलब कितना होता है? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 की वस्तु बेची थी 7 में और फिर दे रहा है 5% की छूट। 5% का मतलब कितना होता है? 5 एकम 5 और 5 से 20, 20 के ऊपर 1 की छूट यानी 19 में 20 पंजे 100 और 19 सत्ते कितने होते हैं? यानी 100 रुपए की वस्तु 133 में बेची जा रही है। अब बेची कितने में जा रही है? छूट देने के बाद उसे 1064 मिलते हैं। कितने गुना है? 8 गुना है, तो 8 की गुना यहां कर दें 800। अब 800 रुपए की वस्तु को आपने 1064 में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? अभी ये नया नया मुल्ला है, नहीं जो जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे लिए हैं ना, अभिषेक से पूछ के देख, 15 क्वेश्चन में भी नहीं कहता है जी ज्यादा करवाओ और नया नया मुल्ला से 2-4 करवा दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब अटेम्प्ट देके आता है ना, जब पता चल दिया हमें तो नंबर ही ना आयो। हाँ इसके नाम पर 5 किले जमीन आ रही है, सारी देख लेगा और क्या किले आ रही? अरे यार अनुज यार, इसमें से क्वेश्चन ही गायब है। देखो, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने में 20% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? कैसे? विनोद कैसे नहीं आया? कितना? डी कैसे? ऑप्शन आ गया है 80% यानी 10 से 8 मिलेगा, 8 की वैल्यू यहाँ 8 दे रखी है। कैसे? 20% की हानि 100 से 80 में, 80 की वैल्यू 8, 100 की वैल्यू 10, 10 आ गया उसका सीपी, एमआरपी रहता है 15। ठीक है, यू पवन पुत्र हनुमान जी हो रहा है, हवा में ही देता है आंसर। आगे बादल नहीं आया, अभिषेक नहीं आया, लड़कियों में किसका आया और किसी का आया नहीं आया? देखो 20% हानि का मतलब होता है 5 की वस्तु 4 में बेच दी,
5 की वस्तु 4 में। अब वो बोल रहा है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 15/8, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी कितना है 15 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 8। अब यहां ये क्या है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। सीपी की वैल्यू जो दे रखी है, एसपी की वैल्यू दे रखी है 8, इसका कितने गुना है 2 और ये कितना हो जाएगा 2 की गुना करेंगे तो 10। ठीक है, अब पूछ क्या रहा था आपसे, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य एमआरपी कितना है आपका 15 और क्रय मूल्य सीपी कितना आपका 10। 5 दूनी 10 और 5 तिया 8। ठीक है, दोबारा क्या समझाऊं, 8/15 कैसे आ गया, ये दे रखा है ना 8/15, यानी कि एमआरपी 15 है और बेच कितने में रहे 8 में, तो सेलिंग प्राइस कितना है 8। जब 15 रुपए की वस्तु को 8 में बेच रहे थे तो आपको 20% की हानि हो रही थी। 20% हानि का मतलब होता है 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी अगर सीपी 5 है तो 1 रुपए का लॉस होगा। तो 5 रुपए की वस्तु को 4 में बेचेंगे, यहां कितने में बेच रहे थे तो 8, इसका 2 गुना, तो 2 की गुना यहां कर ली तो वस्तु है कितने की 10 की। एमआरपी 15 है, सीपी 10 है, बस इन्हीं का रेशियो पूछ रहा था, कितना आ गया। एक व्यापारी अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहे तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। पचास। आया को समझ में नहीं आया, कुछ ना। साक्षी पानी लाई दिखाइयो, लिखो भाई। अभी आपको बताया सीपी और एमआरपी का अगर रेशियो निकालना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। 100 में से 20 गए 80 और 100 में 20 जोड़े तो 120। सीपी कितना है आपका, एमआरपी कितना है, कितना ज्यादा है 80 के ऊपर कितना ज्यादा है 40 इंटू 100, 40 दूनी 80 और 2 से 50, तो आपको कितना अधिक रखना पड़ेगा 50%। इसकी निकालने की जरूरत भी नहीं थी, 80 पे 120 40 बढ़ा रहा है। सही है। ओह कल से एमटीएस के फॉर्म भरे जाएंगे, एसएससी एमटीएस। अगर किसी को हवलदार बनने की है इच्छा तो हवलदार बन सकता है, उसमें हवलदार की पोस्ट है। इंग्लिश आती है हाँ, हाँ उसी के तो उससे मेरिट बनेगी। लिखो भाई, विजय 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल उतारो, 1 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड नहीं लगेंगे करने में, टेंशन ना लो।
ऑप्शन ज्यादा नजदीक हैं। अब हाँ तो ऐसे लिख के नहीं आएगा तो पेपर में, गुरुजी जय श्री राम या तो पहला या तीसरा, अपने हिसाब से चुन लेना, अपने हिसाब से सही चुन लेना। और गुरुजी निकल गया नास्तिक आदमी तो 0 दे देंगे, निकल ले। तेरी देखिए जी, अच्छा एक बात बताओ, 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है, क्या रुपए दर्जन बेच रहा है? 14 रुपए, और 40% का लाभ अर्जित कमा रहा है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ गया, 14 रुपए प्रति दर्जन। ये तो भाई ₹14 के 12 केले खरीदता है, ठीक है, तो एक केला कितने का खरीदेगा? 12/14 का, और इस पर 40% का लाभ कमा रहा है, तो केला एक कितने का बिकेगा? 40 से, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 सत्ते 14। अनुरोध तो मैं इससे ऐसे मत करो, डायरेक्ट देख लेते हैं। पहले केले बेच रहे हैं 40% के लाभ पर, यानी कि 140 के बेच रहा है। अब परसेंटेज बढ़ गया, क्रय मूल्य 30 हो गया, 30%, तो 130 हो गया। 130 के खरीद रहे हैं, 140 के बेच रहा है, तो 13 के ऊपर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, इंटू 100 पूछ रहा है। 13 से इसे डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, 90 हो गए, 13 छिंग 78, 12 बचे, ठीक है, और 120 हो जाएंगे, 13 निम्मा 117, 7.9% का क्या हो जाएगा? उसका नया प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जानकी ने 180 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य से 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपए प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया। उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीता मैया का जो असली नाम था वो जानकी था। कौन सा गाना? और भगवान राम का जो असली नाम था, उसका नाम, उनका नाम था, असली नाम रामचंद्र नहीं, दशरथ, राघव दशरथ असली नाम था उनका। और रामचंद्र जो पड़ा, उनका नाम रावण से युद्ध जीतने के बाद। नहीं तो अभी एक नई फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें उनके असली नाम है राघव। वो कृति सेन है ना, कौन सी है हीरोइन जो सीता बन गई? देखो 180 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे, यानी 180 रुपए के 12 खरीद रहा है, तो एक कितने का है? 15 का। और बेच कितने में रहे? 22 में। खरीदा 15 का, बेचा 22 में, 7 रुपए का लाभ। कितना हो गया? 700/15। 15 से भाग दे दो, 15 चौके 60, 10 बचे 100 हो गए, 15 छिक्के 90, और 15 छिक्के 90,
46.6% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कुछ नहीं करना था इसमें, 180 का 10 करना था बस। 180 ये 12 हैं, तो एक केला कितने का है, भुट्टा 15 रुपए का। इसमें एक टाइप बच गया आपका बस, कौन सा बचा है, वो है बेईमान दुकानदार। बाकी ये खत्म। किसी को कोई सवाल पूछा, अच्छा तुम्हारे सवाल थे दो, हैं दिखाना जरा। अरे सवाल ये दिखाने जरा को, दे देना, मोबाइल दे दो ना, इसे चलने दे, लाओ दे दो अभिषेक। नरम नरम था, गरम गरम था, जीभ जल गई लब से। पकड़ियो रे राहुल, पकड़ी शिवानी, नेहा पकड़। कौन सा था, दस का ए और बी। देखो भाई सवाल लिखो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा कभी सवाल आए ना कि भाई इतना ही वस्तु का क्रय मूल्य है, इतना ही वो है मूल्य है, तो जैसे 24 है तो 24 से अगली संख्या 30 पे जाओ, 30, 40, 50, 60 पे जाना है। मान लेते वस्तु है हमारी 30 की और 30% ही अगर लाभ होता तो कितने का लाभ होता, 9 रुपए का। तो वस्तु कितने में बेची जाती, 39 में। ठीक है, अब तो 39 तो ज्यादा हो गया, तो 20 पे आ जाते हैं। 20 रुपए की वस्तु थी और 20 रुपए का क्या था, प्रॉफिट था। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, यानी 4 रुपए का लाभ होता है। वस्तु कितने में बेची जाती है, 24। वस्तु कितने की थी, 20 रुपए की। बस ये तो 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे चलना है। ठीक है, आगे देखो, इसमें तो लॉ की लगो, पकड़ा दियो। अगला क्वेश्चन था, किसी वस्तु को 72, 74 किसी वस्तु को 72 रुपए 74 है, अच्छा 144 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब देखो 144 है, आप जैसे मैंने किया 2 दूनी 4, अब बताओ 64 कब आ सकता है, 2 64, यानी वस्तु कितने की, 80 की है और 80% ही उसमें प्रॉफिट है। 2 64, यानी 64 रुपए का अगर लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचेंगे, 144 में। तो वस्तु कितने की है, बस आपको ऐसे ही चलना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 पे चलना है, 80, 90, 100 ना आया समझ में। वस्तु बेची जा रही है 144 रुपए में, जितने की थी, मान लेते उसका सीपी था 80 रुपए और उस पर 80% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 80 पर 80% का प्रॉफिट निकाल दिया, 80 पे 80 का प्रॉफिट निकाल दिया तो कितना आ गया, 64। 80 रुपए की वस्तु 64 में बेचेंगे तो 144 में बेचेंगे। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना था, 80 रुपए था। ठीक है जी, बाकी कल देख लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो कल पूछ लेना। बाकी चैप्टर ये मैं कल खत्म कर दूंगा, परसों जो भी सवाल हैं एसएससी के आए हुए सारे वो करवाऊंगा। बंद कर दे।